या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं तृप्ति सोनी। जागरण का महापर्व नवरात्र, इस अवसर पर लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम हर दिन आपको एक ऐसे शक्ति धाम की यात्रा पर ले जाते हैं जो धर्म, आस्था और मान्यताओं की दृष्टि से बेहद अहम है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे ही माता के धाम जहां आपको अपने सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं मां बंजारी के धाम। ये है माता का वो धाम जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। माता का ये धाम छत्तीसगढ़ के तिल्दा से महज 7 किलोमीटर दूर खपरी और मढ़ी गांव के बीच स्थित है और इस धाम को लोग कहते हैं मां बंजारी का दरबार। मन मोर तरस जाथे हो तोरे दर्शन बदाई, मन मोर तरस जाथे हो। इस मंदिर में मां बंजारी सिद्धपीठ के रूप में स्थित हैं। माता की ये प्रतिमा स्वयंभू है, माता का ये रूप प्राकृतिक है और माता का ये स्थान सिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि बरसों पहले इस स्थान पर घनघोर जंगल था और इस स्थान पर एक इमली का पेड़ था। कुछ लोग उस पेड़ को काटने लगे, लेकिन इमली का पेड़ नहीं कटा। और तो और जिन लोगों ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई थी वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। यही नहीं, जिस गांव के ये लोग थे वहां हैजे का प्रकोप फैल गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया और इलाज के लिए वो बीमार लोगों को दूसरे गांव ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में वही इमली का पेड़ पड़ा जिसे ग्रामीण काट रहे थे। इस बार ग्रामीण आराम करने उसी इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके और एकाएक सभी बीमार ठीक हो गए। इस घटना के बाद गांव के 2 लोगों को स्वप्न आया और उस इमली के पेड़ के नीचे देवी ने खुद की प्रतिमा होने का संकेत दिया। इस जंगल में शरण लिए, उस जंगल में शरण लेने पर कई लोग अचानक अच्छे से स्वस्थ हो गए, बीमारी खत्म होने लगी। फिर लोगों को फिर यहाँ कोई देवी है ऐसी जानकारी मिली, उनकी पूजा पाठ करने लगे। उसी समय ग्राम मढ़ी के सोनसाय साहू और तीर्थराम सागरवंशी खपरी वाले को एक साथ माँ ने सपना दिया। इसलिए इन्हें स्वयंभू मां बंजारी भी कहा जाता है। खुदाई से प्राप्त प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ग्रामीणों ने वहीं पर एक झोपड़ी नुमा मंदिर बनाया। घास फूस के मंदिर में प्रतिमा को विधि विधान के साथ ग्रामीणों ने स्थापित किया और तीर्थराम और सोनसाय उसी मंदिर में रहकर माता की सेवा करने लगे। बाद में जनसहयोग से एक छोटा सा पक्का मंदिर बनाया गया। जब मंदिर का निर्माण हुआ और लोगों को बंजारी माता की महिमा के बारे में पता चलता गया तो माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आने लगे। इस बीच कुछ भक्तों ने मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराना शुरू किया। जब भक्तों के आने का सिलसिला बढ़ता गया तब मंदिर के व्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए समिति बनाई गई। अब यही समिति इस मंदिर की पूरी व्यवस्था करती है। सिद्धपीठ मां बंजारी धाम खपरी मढ़ी आज जन जन की आस्था व विश्वास का केंद्र बना हुआ है। पहले शुरू में मां बंजारी के टीले से निकलने के बाद में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया सबके सहयोग से। उसके बाद में मां बंजारी की असीम कृपा हुई, हमने एक समिति बना करके और माता की सेवा का संकल्प लिया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कुछ नहीं था, छोटा सा माता था और घास फूस का मंदिर था। आज घास फूस से फिर लेंटर का मंदिर बना, फिर लेंटर का मंदिर से आज विशाल मंदिर का निर्माण हो गया है। लाखों लोग दर्शन करने के लिए आता है। यहाँ भीड़ बाहर से ही दर्शन कराना पड़ता है भीड़ के कारण, और लाखों की श्रद्धा मनोकामना पूरा माता रानी की कृपा से पूरा होता है। मां बंजारी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं उस दिन से पूरी करती आ रही हैं, जब इस मंदिर की स्थापना भी नहीं हुई थी। माता का स्वप्न में संकेत देने से लेकर बीमार गांव को स्वस्थ करने की कथा आज भी लोगों के बीच में प्रचलित है। आज भी माता का तेज कम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
माता बंजारी के धाम का अब जीर्णोद्धार हो चुका है। समय के साथ मंदिर ने भव्य स्वरूप ले लिया है। मंदिर को देश के बड़े मंदिरों के जैसे ही आकार देने की कोशिश की गई है। कांच की कलाकृतियां बनाई गई हैं। रंगीन कांच से मां दुर्गा, राधा कृष्ण, हनुमान, शंकर पार्वती सहित अनेक देवी देवताओं के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। कांच की इस अनोखी चित्रकारी से गर्भगृह की आभा देखते ही बनती है। कांच की यह चित्रकारी गर्भगृह के बाहर की दीवारों में भी की गई है। कांच का मंदिर छत्तीसगढ़ में अद्वितीय है। यहाँ इतना मनोरम जंगल है, बड़ी बड़ी विशाल मूर्ति है हनुमान भगवान की, शंकर भगवान की और काली माता की, शंकर भगवान, पार्वती का, गणपति का, सब विशाल मंदिर है। यह छोटी सी मंदिर आज बहुत बड़ी विशाल मात्रा में मंदिर कांच के रूप में स्वरूप में हो गए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है बहुत अधिक मात्रा में उमड़ती रहती है। बंजारी धाम में राधा कृष्ण की प्रतिमाएं और एकादशी माता का मंदिर भी है। एकादशी माता मंदिर के बाद श्रद्धालु छत्तीसगढ़ महतारी माता के दर्शन करना नहीं भूलते। यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा 25 फीट ऊंची है, जो अपने आप में अद्वितीय है। माता के चरणों में छत्तीसगढ़ का सभी जिलों समेत एक नक्शा भी है। इसके साथ ही गौलोक धाम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें श्री कृष्ण को गौ माता का दूध पीते हुए दर्शाया गया है। कृष्ण के इस रूप पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की विशाल प्रतिमा के बाद भैरव बाबा का मंदिर है। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि बंजारी मंदिर में सच्चे मन से आराधना करने और माता के चरणों में नारियल अर्पित करने से गुमशुदा व्यक्ति या कोई भी खोई हुई वस्तु तुरंत मिल जाती है। यहाँ कुछ देवी है और ऐसी मान्यता है कि किसी के जो जानवर गुम जाए या कोई परिजन गुम जाए, आदमी गुम जाए, तो माता जी में जाकर नारियल चढ़ाने से वो मिल जाते हैं। ऐसी मान्यता सैकड़ों साल पहले से थी। सच्ची श्रद्धा के साथ मां बंजारी की पूजा अर्चना करने से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। निसंतान दंपति को औलाद की प्राप्ति होती है। माता बंजारी से जिस किसी ने भी जो मांगा, माता ने उसकी मुराद तुरंत पूरी कर दी। यही वजह है कि माता का दरबार हमेशा भक्तों से मां बंजारी धाम में हर साल
बाहर रहने वाले हजारों श्रद्धालु अपने नाम से ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं। ज्योति कलश के लिए 6 ज्योति कलश बनाए गए हैं। साधु संतों के ठहरने के लिए संत कुटीर का निर्माण भी करवाया गया है। दर्शन के लिए आने वाले भक्तगणों के विश्राम, पेयजल और प्रसाधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर स्थल तक सुगम तरीके से पहुंचने के लिए प्रशासन ने अच्छी सड़कों का निर्माण करवाया है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ हर साल 101 पौधों का वृक्षारोपण कराया जाता है। इन पौधों की देखरेख और इन्हें पानी देने का काम सेवा समिति के सदस्य करते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों के भक्तगण मां बंजारी के दरबार में आकर श्रद्धा से झोली फैलाते हैं और मनवांछित फल पाकर वापस लौट जाते हैं। लगातार जितनी बार मनोकामना जो लेके आए हैं इन माता जी के मंदिर में सिद्ध हुए हैं और आगे भी आशा और अपेक्षा करते हैं। यहाँ पे इतने श्रद्धालुओं की सदा बढ़ी हुई है और भरोसा और मनोबल बढ़ा हुआ है। सालों से आना है। ये मढ़ी माता का मंदिर है। बहुत छोटा मंदिर था ये, आज देखो भव्य रूप ले लिया है। इस मंदिर में इतना भीड़ लगता है कि लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। क्वान नवरात्रि पर रामलीला मंडली इस मंदिर में रामलीला का भव्य मंचन करती है। दशहरा के दिन 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन भी यहाँ किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा यहाँ हर साल राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी होता है। इस दौरान देश के विभिन्न जगहों के प्रसिद्ध कथाकारों, प्रवचनकर्ताओं और संतों का आगमन बंजारी धाम में होता है। इसलिए जो भी भक्त यहाँ आता है उसे बार बार माता के दर्शन करने की ललक मन में पैदा जरूर होती है। मैं यहाँ हर साल आती हूँ, माता मेरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जयपुर से आई हूँ और यहाँ हर बार आती हूँ, हर साल आती हूँ। नवरात्रि में मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पे मैं जब भी मन होता है तब मैं आ जाती हूँ। यहाँ पे मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। मंदिर प्रबंधन समिति के ईमानदार पदाधिकारियों की निस्वार्थ सेवा और मेहनत का ही परिणाम है कि आज बंजारी धाम छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मां बंजारी की कृपा चारों ओर बरस रही है। बंजारी धाम की कीर्ति पताका न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत देश में लहरा रही है। मां बंजारी के मंदिर में अटूट श्रद्धा रखने वाले लाखों लोगों का और दूर दराज से दर्शन करने आने वाले भक्तों का तांता आज भी लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तीज त्योहारों में मां के दरबार की भव्यता देखते ही बनती है। खास मौकों पर मंदिर को खास रूप दिया जाता है। मां का अद्भुत श्रृंगार होता है। माता के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ इकट्ठी होती है। वहीं मेले और गीत संगीत के आयोजनों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो जाता है। माता बंजारी के मंदिर में हमेशा लोगों की चहल पहल बनी रहती है। लेकिन खास मौकों पर मंदिर में विशाल मेला लगता है। महाशिवरात्रि के दौरान बंजारी माता मंदिर के मेले की ख्याति दूर दूर तक मशहूर है। सावन के महीने में शिवलिंग का महादुग्धाभिषेक भी होता है। महादुग्धाभिषेक के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जुटते हैं। वहीं नवरात्रि में मंदिर को खास तरीके से सजाया जाता है। इस दौरान होने वाली रामलीला काफी मशहूर है। रामलीला में माता के रूपों का
सजीव चित्रण किया जाता है। बंजारी माता मंदिर में देश की जानी मानी और प्रदेश की प्रतिष्ठित रामलीला मंडलियां ही कार्यक्रम करती हैं। श्री राम ने लंका की ओर प्रस्थान करने और अहंकारी रावण का वध करने के लिए मां शक्ति की आराधना की थी। मां भगवती ने ही राम को रावण को मारने के लिए अजय शक्ति प्रदान की और राम ने मायावी रावण का वध किया। माता के आशीर्वाद से ही राम ने रावण का अहंकार चूर किया था। माता की शक्ति के आगे किसी की भी नहीं चलती। बड़े से बड़े दानवों का संहार भी भवानी मां ने किया है। ठीक उसी तरह मां बंजारी कलयुग में भक्तों को कष्ट से मुक्ति दिला रही हैं। मनुष्य को जब भी कोई चिंता सताती है तो उन्हें मां के दर के अलावा कोई दूसरा मार्ग नजर नहीं आता। इस मंदिर का इतिहास भी यही कहता है कि मां ने ग्रामीणों के कष्टों को हर कर ही अपने होने की पुष्टि की थी। ग्रामीण कई महीनों से गंभीर बीमारी की पीड़ा झेल रहे थे, लेकिन मां ने उस पीड़ा को क्षण भर में ही दूर कर दिया। आज भी माता अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कर रही है। माता बंजारी का यह धाम और यहाँ जुट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात की सूचक है कि माता पर उनके भक्तों की आस्था कितनी ज्यादा है। मां के दर्शन के लिए ना तो दूरी आड़े आती है और ना ही कोई समय। जिसका जब भी मन होता है वो मां के इस अनुपम सौंदर्य के दर्शन करने बंजारी धाम आ जाता है। मां भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके दुखों को दूर कर देती है। मां बंजारी के इस मंदिर में कई देवी देवताओं के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। चाहे शिव या हनुमान का यह विशाल रूप हो या बंजारी माता के धाम पर दूसरे देवी देवताओं के मंदिर। इस स्थान में आने के बाद श्रद्धालुओं को ऐसा लगता है मानो वो किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। चारों तरफ मनमोहक दृश्य, देवी देवता और जगमग करता उनका वास। मानो समय थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया हो। श्रद्धालुओं को यहाँ की हवाओं में भक्ति रस का अनुभव होता है और यही वजह है कि माता के दरबार से वापस जाने के बाद भक्त कभी भी इस अनुपम दृश्य को अपने हृदय से नहीं मिटा पाते। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आज हमने आपको बंजारी धाम के अलौकिक रूप के दर्शन कराए और भी शक्ति धामों की यात्रा अभी बची है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।